हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं इसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात की 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा एक महत्वपूर्ण डेटा वायरल हो रहा है जिसमें चयनित शिक्षक की नौकरी पर खतरा। सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से, तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहे मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। जैसे दोस्तों आपको बताया 69 शिक्षक भर्ती का जो मामला था, इसमें आदेश आया था जिसमें सचिव साहब ने 22/12/2018 की डेट में एक डेटा मांगा था कि ऐसे शिक्षक जिनका बीटीसी में बैक लगा था और 22/12/2018 के बाद उनका रिजल्ट आया है, ठीक है, और इस भर्ती में हैं, उनका हमें डेटा चाहिए। तो इसके बाद अटकलें बहुत तेज़ हो गई। लोगों का ये कहना है चयनित शिक्षक बाहर हो गए, लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है, अगर 22/12/2018 तक वो एलिजिबिलिटी नहीं रख रहे थे तो फिर उनको नौकरी क्यों दी गई? भाई अगर 22/12/2018 आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था और अगर कोई व्यक्ति फेल है, उसका बैक पेपर लगा था और 22/12/2018 तक आपने अपियरिंग उसमें क्यों रखा? आपको तुरंत ही उसको बाहर कर देना चाहिए। और दूसरी बात, 22/12/2018 को भर्ती की अगर आपने अंतिम तिथि लगा दी और आपकी भर्ती हो रही है पहली अक्टूबर 2020 में, ठीक, अक्टूबर 2020 में, तो आपने तब तक ये डिसीजन क्यों नहीं लिया कि आखिर इनको लेना है या नहीं लेना है? ये बहुत बड़ी बात है। 22/12/2018 के बाद जो प्राप्त जानकारी निकल कर आएगी, 57 जिलों से लगभग 5 से 6 हज़ार की कैंडिडेट हैं। एक दो कैंडिडेट नहीं, 5 से 6 हज़ार कैंडिडेट हैं 57 जिलों से। 5 से 6 हज़ार 57 जिलों का जो डेटा आया है, लेकिन इसकी अभी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई। विभाग ने ऐसा कोई नोटिस जारी करके नहीं बताया, लेकिन जो सूत्रों के मामले से जानकारी निकलती है, जो इधर उधर से जानकारी पता चली है, वो यही कि 5 से 6 हज़ार के बीच में डेटा है, 57 जिलों का डेटा। तो सबसे बड़ी जो मेन पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि ये 22/12/2018 की चीज़ें अब विभाग को याद आती हैं कब? आज नौकरी के जब वो 4 साल से ज़्यादा कर चुके हैं। और अगर भर्ती की बात करें तो 7 साल 6 साल पूरे हो चुके। 18 दिसंबर में आई और अभी दिसंबर से अगर मान लो 19 ही मान लो, तो 19/6/25, तो 6 साल भर्ती के हो चुके हैं, तब विभाग को ये चीज़ें याद आ रही है। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों के साथ अब क्या होगा, विभाग क्या इन पर एक्शन लेगा, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन ये 22/12/2018 का जो क्राइटेरिया रख दिया गया, जो चीज़ें रखकर डेटा मांगा गया, उससे तो यही लग रहा है कि नौकरी में लोगों को खतरा है। इन लोगों को क्या विभाग बाहर कर सकता है? क्या फिर से एक बार ये जो 6 से 7 हज़ार शिक्षक होंगे या 5 हज़ार होंगे या 4 हज़ार, जो भी डेटा हो, डेटा क्लियर नहीं कह सकते, तो फिर से एक बार एक कोर्ट की दहलीज पर खड़े होने को तैयार होंगे? और निश्चित तौर पे अगर 5 से 6 हज़ार का डेटा अगर है, तो इतने शिक्षक अगर आप एक झटके में बाहर करने की नौबत आएगी, तो वो एक बड़े से बड़ा पैनल खड़ा करेंगे कोर्ट के अंदर, क्योंकि वो चयनित शिक्षक, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, वो एक नहीं 4 सीनियर एडवोकेट खड़ा करेंगे और इसी पॉइंट पर वो बहस करेंगे, जब हम एलिजिबल नहीं थे 22/12/2018 गाइडलाइन के आधार पर, तो हमें क्यों लिया गया था? तो ये पॉइंट है और कहीं ना कहीं वाजिब पॉइंट है, और इस पर देखना आगे चल के चीज़ें देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।